दोस्तों क्या आपने ये एड सुनी है? दोस्तों आ गए ना पुराने दिन याद। कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने सरकारी नौकरी को छोड़ते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और साइकिल पर जा जाकर अपने बिजनेस की, अपने डिटर्जेंट पाउडर की एडवर्टाइजमेंट की, लोगों तक उस माल को पहुंचाया और इस कंपनी को 2000 के टाइम का सबसे पॉपुलर ब्रांड बनाया। दोस्तों ईयर 2000 के टाइम में निरमा लगभग पूरे भारत के डिटर्जेंट की दुनिया में 60% मार्केट को लीड कर रही थी, लेकिन आज 2021 के अंदर ये धीरे धीरे इसका आंकड़ा गिरकर ये केवल 6% पर आ चुकी है। तो दोस्तों आखिर कैसे? बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस कंपनी की। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे निरमा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, निरमा के बिजनेस प्लान के बारे में, आखिर निरमा ने किस तरीके से ग्रो किया और पूरे मार्केट को क्रैश करने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। एक बिजनेस आइडिया के बारे में, एक बिजनेस प्रॉपर्ली एनालिसिस के बारे में। तो रेडी हो जाइए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ करसन भाई पटेल के बारे में। दोस्तों करसन भाई पटेल की छोटी सी हम स्टोरी जान लेते हैं, उसी के बाद में हम बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 1944 के अंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ, जो कि एक किसान के बेटे थे। दोस्तों इन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री से अपना बीएससी कंप्लीट किया। बीएससी कंप्लीट करने के बाद में इनको एक छोटी मोटी जॉब लग गई, जो कि प्रयोगशाला में ये अपने काम करते थे। तो गुजरात की आबू हवा कुछ ऐसी है कि वहां पर हर एक इंसान के माइंड में केवल बिजनेस ही चलता है, और बिजनेस छोटा करे या फिर बड़ा करे। उसी तरीके से करसन भाई पटेल भी अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण वो कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों फिर जाकर गुजरात की सरकार द्वारा इनको खनन एवं भू विज्ञान प्रयोगशाला में सरकारी नौकरी मिल गई। अब भैया सरकारी नौकरी तो मिल गई थी, उसी के साथ में इनका अच्छा खासा जीवन चलने लगा, अच्छे खासे पैसे भी आ रहे थे। इसी टाइम पर दोस्तों इनकी लड़की का नाम था निरुपमा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि निरुपमा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब दोस्तों डेथ होने के बाद में करसन भाई पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिर इन्होंने कुछ सोचा कि निरुपमा के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो जिंदगी भर तक मेरे दिलों के अंदर छाया रहे। दोस्तों वहां पर ब्रांड स्टार्ट होता है निरमा का। दोस्तों इन्होंने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना स्टार्ट किया। केमिस्ट्री से पढ़ाई की थी, नॉलेज सब कुछ था, और रासायनिक काम करते करते इनको अचानक से इन्होंने डिटर्जेंट की उत्पत्ति की। डिटर्जेंट तो इन्होंने बना लिया। ये गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, लेकिन जॉब से आने के बाद में, ऑफिस से आने के बाद में ये घर पर डिटर्जेंट बनाने का काम करते और इसको आस पड़ोस के लोगों को बेचते। आस पड़ोस से जाकर गाँव में बेचते, सिटी में बेचते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स के पास में जाते। धीरे धीरे लोगों को इनका प्रोडक्ट पसंद आने लगा। अब पसंद आने की क्या बात थी, घर बनाया हुआ डिटर्जेंट है, लोग इनके ऊपर बिलीव कैसे करते थे। दोस्तों बिलीव की सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पर हिंदुस्तान यूनिलीवर और कई ऐसी विदेशी कंपनियां थी जो कि 13 रुपए से लेकर तो 15 रुपए केजी तक 1 केजी का पैकेट डिटर्जेंट का बेचते थे। उसी टाइम पर इन्होंने अपने डिटर्जेंट का प्राइस केवल 3 रुपए किलो रखा। दोस्तों इन्होंने अपने डिटर्जेंट के लिए उन लोगों को टारगेट किया जो कि सबसे ज्यादा पुअर थे, गरीब थे, महंगा डिटर्जेंट पाउडर यूज नहीं कर सकते थे। लोग साबुन से कपड़े भी धोते, साबुन से नहाते भी, हर एक चीज साबुन से करते, क्योंकि साबुन सस्ता मिलता था और डिटर्जेंट पाउडर महंगा आने के कारण लोग यूज नहीं करते थे। इसी के साथ दोस्तों 3 रुपए केजी के हिसाब से इनका ब्रांड पॉपुलर होने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। फिर इन्होंने एक बार निर्णय लिया कि मैं एक तरीके से नौकरी छोड़ देता हूं और बिजनेस में अच्छा मुनाफा आ रहा है तो बिजनेस ही करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा खासा रेवेन्यू कमा पा रहे थे। अब बात आती है ब्रांड के नेम की। अब डिटर्जेंट तो बिक रहा है, वो नॉर्मली पैकिंग करके बेच रहे हैं, लेकिन ब्रांड का नाम भी रखना जरूरी है। इनकी बेटी का नाम निरुपमा था। इन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अपने दिलो जान में जिंदा रखने के लिए कंपनी का नाम निरमा रखा, क्योंकि निरुपमा को घर में प्यार से सब निरमा बुलाते थे। इसी ब्रांड को इन्होंने 1969 के अंदर स्टैब्लिश किया और धीरे धीरे जाकर ये लोगों के दिलों में छाने लगा। सबसे पहले इन्होंने गाँव के लोगों को टारगेट किया, फिर जाकर रिटेलर के पास में गए, उसी के बाद में होलसेलर के पास में गए, और धीरे धीरे इनका ब्रांड कहीं ना कहीं छाने लगा था। दोस्तों 1985 के टाइम में इनका ब्रांड डिटर्जेंट की दुनिया में सबसे पॉपुलर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने क्रैश कर दिया। अब दोस्तों सब कुछ अच्छा चलने के बाद में इनके साथ में एक सिचुएशन हुई कि जब भी ये अपने होलसेलर को माल बेचते थे, तो होलसेलर क्या करते थे कि होलसेलर जब माल लेते थे तो अपने यहाँ पर स्टोर करके रखते थे, और करसन भाई को उसका पेमेंट टाइम पर नहीं करते थे। पेमेंट कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद में, और इनका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा था। तो अब करसन भाई पटेल करे तो क्या करे, क्योंकि होलसेलर तो पैसा देने से रहे। उसी के टाइम पर करसन भाई पटेल ने एक स्ट्रेटजी दिमाग में आई और उन्होंने एक स्ट्रेटजी लगाई कि इन्होंने पूरे मार्केट से लगभग 90% माल वापस ले लिया, अपने कंपनी के अंदर ले लिया। और जो एड मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, उन्होंने उस एड का एडवर्टाइजमेंट, इसमें कि सोनाली बेंद्रे निरमा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी और सबकी पसंद निरमा, और इस एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने लॉन्च किया। लगभग 1 महीने तक उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को चलाया। और उस टाइम पर दोस्तों हुआ ये करता था कि एडवर्टाइजमेंट इतनी पावरफुल इसीलिए साबित हुई कि एक ही चैनल हुआ करता था जिसको हम कहते हैं डीडी नेशनल, और डीडी नेशनल पर हर एक लोग शाम में देखो, दिन में देखो, तो उनका मनोरंजन का साधन वही था। तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा कारीगर साबित हुई कि भाई ऐसा कैसा ब्रांड है जो केवल 3 रुपए केजी के हिसाब से हमको डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड कर रहा है।
तो अब उसकी डिमांड बढ़ने लगी मार्केट के अंदर, कस्टमर रिटेलर के पास में जाने लगे, रिटेलर होलसेलर को परेशान करने लगे। तो डिमांड क्रिएट होने के बाद में दोस्तों हुआ कुछ ऐसा सिस्टम कि उस टाइम पे होलसेलर इनको एडवांस पे पेमेंट देने तक की तैयार हो गए थे। अब दोस्तों अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में निरमा पर पूरे भारत भर के लोगों का विश्वास बैठने लगा। उसी के साथ में 1995 के अंदर इन्होंने निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। एक एजुकेशन सिस्टम में भी इन्होंने अपना एक पहला कदम बढ़ाया। उसी के साथ में 2003 के अंदर इन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने एजुकेशन के अंदर तो कदम रख दिया था, उसी के साथ में दोस्तों धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ते गई और 2007 के अंदर इन्होंने यूएसए की एक कंपनी जिसका नाम था सीयरलेस वैली मिनरल्स, जो कि एक सोडा एश कंपनी थी, उसको भी इन्होंने खरीद लिया। इन्होंने सोडा के मार्केट में भी कदम रखना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों 2014 के अंदर सीमेंट उद्योग में भी इन्होंने अपना एक कदम रखा। 2014 में इन्होंने निम्बोल में एक छोटे से कारखाने के साथ में सीमेंट का उद्योग भी स्टार्ट कर दिया। सीमेंट में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगी कंपनी। तो 2016 के अंदर लाफार्ज, जो कि एक सीमेंट कंपनी थी जिसकी सालाना सीमेंट कैपेसिटी लगभग 1.1 करोड़ टन थी, जिसको इन्होंने 4.1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, जो कि एक यूएसए की कंपनी थी। उसी के साथ दोस्तों निरमा काफी सुर्खियों में छाने लगा। दोस्तों धीरे धीरे करते सीमेंट उद्योग में भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू होने लगा। 2021 के अंदर इन्होंने इमामी सीमेंट को भी खरीद लिया, जो भी एक सीमेंट कंपनी थी। अब दोस्तों ये तो बात आ गई इनके दूसरे बिजनेस मॉडल की, लेकिन हमारी बात चल रही थी निरमा के ऊपर। अगर हम निरमा की बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं। 400 से ज्यादा पूरे देश भर के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूटर है और 20 लाख से ज्यादा इनके रिटेल आउटलेट्स है। और आज ये कंपनी लगभग 20,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके माइंड में ये थॉट आता होगा कि भाई 19 के दौर में 60% मार्केट को लीड करने वाली कंपनी आखिर 6% पर आकर कैसे रुक गई। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में? दोस्तों अभी अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों आपने घड़ी डिटर्जेंट का नाम सुना होगा, जिसने अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 17.3% मार्केट को घेर के रखा हुआ है, जो कि RSPL का ब्रांड है। इसी के साथ में दोस्तों टाइड कंपनी, जो कि यूएसए की है, उसने लगभग 13.5% मार्केट को घेर के रखा हुआ है। और हमारे निरमा की बात करें तो ये केवल 6% पर अटकी हुई है। अगर दोस्तों हम इसके 6% मार्केट शेयर पर आने की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये सामने निकल कर आता है लो कॉस्ट लो डिमांड। सबसे पहले जब ब्रांड को एस्टेब्लिश किया था, जब लोगों तक पहुंचे थे, वो उस समय जो थी हमारे भारत के अंदर गरीबी सबसे ज्यादा छाई हुई थी, तो लोग सस्ता लेना पसंद करते थे। तभी लोगों को क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोगों को केवल सस्ता चाहिए था क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में उनके काम में आ सके। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, बदलते दौर के साथ में निरमा आज भी वैसा का वैसा है। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि नए नए ब्रांड्स हमारे भारत के अंदर एंटर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों ने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है। टाइड जैसे ब्रांड, घड़ी जैसे ब्रांड, व्हील जैसे ब्रांड, कई ऐसे ब्रांड है जो भारत के अंदर अपनी गुडविल बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन निरमा आज भी पुराने ख्यालात के साथ में जीता आ रहा है। और लोगों को आज क्वालिटी के साथ में प्राइस भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सस्ता ब्रांड हम लेंगे तो शायद क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो खराबी होंगी। इसी के साथ में लोगों का नजरिया अलग हो गया है, तो लोग महंगा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों सेकंड, नेवर इनोवेशन इन एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों बदलते दौर के साथ में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कारीगर साबित हो रही है। पिछले टाइम पर जो इनके सोनाली बेंद्रे की एडवर्टाइज आया करती थी, उस समय लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रभावित किया, आकर्षित किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर इन्होंने अभी तक कोई एड नहीं लाई और पुरानी एडवर्टाइजमेंट के साथ में आगे बढ़ते गए। आज कई ऐसे ब्रांड है जो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के साथ में अलग अलग नए नए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और प्रमोशन के जरिए अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन निरमा वही पुराने ख्यालात के साथ में आगे बढ़ रहा है और एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो ये कारण भी इसके साथ में एड हो सकता है। अब दोस्तों थर्ड आता है मेनी बिजनेस। निरमा कंपनी ने कई बिजनेस के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, जैसे एजुकेशन के अंदर, सीमेंट उद्योग के अंदर, सोडा बिजनेस के अंदर, और कई ऐसे बिजनेस है इनके जो एक साथ चलाते हैं। तो यहाँ पर इनका निरमा कंपनी से थोड़ा थोड़ा रुख कम होता गया। इनको पहले से ऐसा लग रहा था कि निरमा उस टाइम पर भी पॉपुलर था और आज भी पॉपुलर रहेगा और लोगों के दिल में जगह बनाएगा। लेकिन ये पार्ले जी से इनकी स्ट्रेटजी कुछ थोड़ी अलग थी। पार्ले जी आज भी लोगों के दिमाग में अपनी ख्याति को, अपनी गुडविल को क्रिएट करके बैठा हुआ है। बट निरमा कंपनी बिना इनोवेशन के आगे बढ़ने की सोच रही है, तो शायद ही इनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीख मिलती है कि अगर अदर बिजनेस भी हमारे चल रहे हैं तो हमारा जो मेन ब्रांड है उस ब्रांड पर हमारा उतना ही फोकस होना चाहिए जितना कि जब हमने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, हमारे ब्रांड को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो आज भी हम उन नीतियों के साथ में आगे बढ़े, तभी जाकर हमारी ब्रांड की गुडविल पहले से अभी तक बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस है निरमा कंपनी के 60% से गिरकर 6% तक आने के। अब दोस्तों अगर हम करसन भाई की संपत्ति की बात करें तो 2005 के अंदर इनकी संपत्ति लगभग 640 मिलियन डॉलर थी। और दोस्तों इसी के साथ में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इनकी नेटवर्थ लगभग 4.2 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जो कि भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम शामिल है।
और 46 नंबर पर ये आते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उसमें इनका नाम 775 नंबर पर आता है। अब दोस्तों हमने जान ली निरमा कंपनी की केस स्टडी करसन भाई पटेल के बारे में, इनके दूसरे बिजनेस मॉडल के बारे में, निरमा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों इससे हमको ये लर्निंग लेसन मिलता है कि आज अगर हमारा ब्रांड सही तरीके से काम कर रहा है, लोगों के मन में अपनी एक गुडविल क्रिएट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आगे जाकर भी वो शायद ऐसा का ऐसा ही रहे। दुनिया के अंदर कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कई भारतीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे भारत के अंदर एंटर हो रही है और अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना रही है। तो इसी के साथ में कंपनी में इन्वेस्टमेंट और चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है और कंपनी को हमेशा अपने ब्रांड के लिए कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए और कंपटीशन के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों एक तरीके से निरमा कंपनी की ये काफी मोटिवेशनल स्टोरी भी थी जो अपने लाइफ के अंदर आपको बिजनेस करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। आपको इस केस स्टडी से क्या समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी के लिए, बिजनेस मॉडल के लिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में।